सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। जी, और अच्छा, इस बार दिल्ली में पॉल्यूशन कम है। हाँ, पॉल्यूशन कम, मैंने ये बात बोली थी। इस बार मुझे लगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन कम है, और एक्चुअली अब तो इशू ये हो गया कि एक जो मुंबई में सबसे बड़ा एडवांटेज था दिल्ली के ऊपर पॉल्यूशन का, अब तो मुंबई में भी पॉल्यूशन हो गया है बिकॉज इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो थोड़ा सा बस ये पीक विंटर ना हो तो बाकी दिल्ली तो खैर काफी अच्छा हो रहा है वापस। हमसे पूछिए, हमने पीक विंटर झेली थी। एक चीज थी बस, जिस दिन मैं लैंड किया, जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो मुझे दिखा रहा था करीब अपना नोएडा में जो गेस्ट हाउस है वहाँ का डिस्टेंस करीब 1 घंटा, और मुझे लग गए ऑलमोस्ट 2 घंटा। आश्रम पे मैं 40 मिनट फंसा रहा। आश्रम पे प्रॉब्लम है। आश्रम में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसको सिर्फ 3 घंटे दिए जाते हैं, 4 घंटे वो थोड़ा वक्त ले रहा है बनने में, लेकिन जब वो पूरा हो जाएगा आपको बहुत सहूलियत होगी। बाजार को कितनी सहूलियत है जरा आके देखते हैं जनाब। आपकी स्क्रीन पे जो प्री ओपन की ट्रैजेक्टरी है वो करीब 17,853 16 अंक नीचे। तो जो एसजीएक्स निफ्टी बहुत, अगर आप देखें, एक फ्लैट ओपनिंग की गुंजाइश दिखा रहा था, एग्जैक्टली वही है, 12 अंक नीचे। और जरा प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं। कमिंस स्टार प्राइस परफॉर्मर, पोस्ट अर्निंग्स लगभग 3% ऊपर, 1518, 43 रुपए ऊपर। ये कह सकते हैं कि आज आप शायद अर्निंग्स के बल पे जो स्टॉक सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है वो है ट्रेंड, करीब 3% ऊपर। अभी याद रखिएगा, परसेंटेज पे फोकस मत कीजिए, बस दिशा पे फोकस कीजिए। HDFC बैंक, LNT, कल याद रखिएगा कैपिटल गुड्स में अच्छा स्विंग था। एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, ये कुछ स्टॉक्स जो है अच्छा कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक आज प्री ओपन में बैंकों में थोड़ा सा, अगर आप देखें, एक एज है, एक शार्पनेस है। और बैकफुट पे क्या है, आइए जरा एक बार प्लीज अदानी समूह के स्टॉक्स दिखाइए। अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे आज करीब 2.25% नीचे। और प्लीज़ एक बार जरा अदानी समूह के स्टॉक्स पे आइए। आई थिंक इस पूरे न्यूज़ फ्लो के डेवलपमेंट का असर क्या है। लुक एट अदानी एंटरप्राइजेस। याद रखिएगा कल 20% के अपर फ्रीज पे स्टॉक क्लोज हुआ था, आज 10% का टेम्पररी फ्रीज। अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर 9.5 रुपये नीचे, 1% का यहाँ पर। अनुज, प्राइमा फेसी अगर आप देखें एक प्रेशर तो विजिबल है। नहीं, बिल्कुल वो तो रहेगा। और ये तो इसमें देखिए किसी को भी ये नहीं मानना चाहिए कि बस वन वे डिक्लाइन आए और वन वे रैली होगी, वो नहीं होगा। ऑब्वियसली दोनों तरफ के आपको ट्रेड्स मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन मुझे जो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि मार्केट इज विलिंग टू मूव, मतलब एक्स ऑफ अदानी। बाकी जो स्टॉक्स हैं वो स्टेबिलिटी आई है मार्केट में। ये पिछले हफ्ते से स्टेबिलिटी शुरू हुई थी, इस हफ्ते वो कंटिन्यू हुई है मार्केट में स्टेबिलिटी। और अब जो क्लोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 2 क्लोज की बात की थी 17,850 के ऊपर, और दूसरी चीज जो बात की थी कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या 20 डे मूविंग एवरेज जो भी है उसको हॉल्ट को नेगेट करना, क्योंकि पिछली बार हम यहीं पर रुके थे एग्जैक्ट, और वो डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज है, तो इसके लिए उसको नेगेट करना वीरू बहुत जरूरी है। और अगर आज कर दें तो मेरे ख्याल से फिर एक बहुत पॉजिटिव मार्केट पर व्यू भी बनेगा हमारा। लेकिन सिर्फ आज के लिए हम एक बार प्री ओपन फ्रीज हो जाए उसके बाद उसको रिविजिट करेंगे। लेकिन आज के लिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव हूँ। लेकिन एटलीस्ट इंडेक्स के जो लार्ज स्टॉक्स हैं उनमें जो ओपनिंग है प्री ओपन में वो खराब नहीं है। LNT हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारे स्टॉक्स प्री ओपन में तो एटलीस्ट अच्छा कर रहे हैं कम से कम। प्री ओपन में अगर आप देखें कुछ बिहेवियर ठीक ठाक है। चलते हैं कि आशीष के पास चलते हैं एक बार, एग्जैक्टली कमोडिटी मार्केट्स और जो फॉरेक्स ओपनिंग है वो किस ट्रैजेक्टरी में है, आइए उसको देखते हैं। आशीष, ओवर टू यू। दिल्ली में हल्की हल्की ठंड और दिल्ली का खाना, और मेरे को पता है शो के बाद ही वीरू आपको शुरू करवा देंगे नीचे ले जाके। लेकिन जहाँ तक रुपए की बात है, 82.49 कल का क्लोज, तो हल्की कमजोरी है मेरे ख्याल से। 9 पैसे के आसपास का रुपया दबाव दिखा रहा है। और ठीक है, डॉलर इंडेक्स ओवरनाइट थोड़ा बढ़ गया है, उसका असर भी होगा। कच्चा तेल फ्लैट ओपनिंग दिखाता हुआ 64.76 के लेवल्स पर इस समय कामकाज। चांदी एकदम फ्लैट, स्लाइटली इन रेड, 64 रुपए का दबाव, और सोना भी पस्ती है, बिल्कुल फ्लैटिश म्यूटेड ओपनिंग है, चाहे वो रुपया हो चाहे वो बाकी कमोडिटीज जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। लेकिन आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे उनका एक क्विक रैप अप देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। कमिंस गजब के नंबर्स, इसीलिए ग्रीन। नारायण हृदयालय मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन। JB केमिकल्स ने इवन मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखाया है। EBITDA साल दर साल 36% ऊपर। HG इंफ्रा अच्छा परफॉर्मेंस। SKF के मार्जिन्स में 400-450 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। NCC के बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी में जंप, रेवेन्यूज ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ। गुजरात पीपावाव के अच्छे नंबर्स। 2 नंबर्स दिक्कत में थे, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया
और मार्जिन्स में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन हाईलाइट है, इंक्लूडिंग ऐसे ही पिरामल फार्मा का हालात वही है, बहुत वीक परफॉर्मेंस है, तगड़ा मार्जिन इरोजन है और एक राइट्स इशू अब लाने की तैयारी। मिंडा कॉर्पोरेशन की डिसेंट परफॉर्मेंस है, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। चलिए अब सीधा सौदा में जो मेरी टीम के खिलाड़ी हैं, शुरुआत करूंगा L&T से, क्योंकि यहाँ लगभग 2500-2600 करोड़ की वैल्यू का डिफेंस का ऑर्डर इनको मिला है। 41 ब्रिजेस इनको डिफेंस के लिए बनाने हैं, तो ये स्टॉक एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकता है। नवीन फ्लोरिन मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में काफ़ी सारे एक्सपेंशन प्लान्स की तो बात की ही। येस्टरडे कंपनी ने दहेज प्लांट के कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत होने का भी अनाउंसमेंट किया, तो शायद ये स्टॉक आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकता है। येस्टरडे थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग इस काउंटर में देखा गया था। इसके अलावा ट्रेंट जो इनकी फ्लैगशिप ब्रांड है वेस्ट साइड, इसमें 15 से 17% का लाइक फॉर लाइक बेसिस पे ग्रोथ आता हुआ दिखाई पड़ा है। काफ़ी अच्छे नंबर्स, हेल्दी नंबर्स पोस्ट किए हैं ट्रेंट ने रिटेल सेगमेंट में। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओबेरॉय रियल एस्टेट और इरकॉन, ये सब वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अर्निंग्स दिखाई हैं। इनफैक्ट इरकॉन की बात करें तो ₹1.80 का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया, तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी काफ़ी आकर्षक आपको ये शेयर दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा पेनार इंडस्ट्रीज़ ने भी आपको 35 से 40% की टॉप लाइन और एबिटा ग्रोथ दिखाई है इस क्वार्टर में। कल भी स्टॉक मोमेंटम में था, 4-5% ऊपर था, शायद ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड इस अच्छे नतीजे के बाद आपको होता हुआ नज़र पड़े। और आखिर में आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आपको फोकस में दिखाई पड़ेंगे, खास करके अदानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि MSCI ने ये डिसाइड किया है कि जो फ्री फ्लोट फैक्टर है उसमें थोड़े बहुत शेयर होल्डर्स जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मेंशन थे उसको फ्री फ्लोट नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इनको जो फीडबैक मिला है अपने इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के से, तो उस बेसिस पे ये रिव्यू करेंगे और रिव्यू आज रात को होना है, तो कल बिफोर मार्केट आवर्स आपको ये रिव्यू के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो शायद आज सेंटिमेंटली और वेट कट की पॉसिबिलिटीज़ पे अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट, ये 3 स्टॉक्स जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं अदानी ग्रुप के, शायद थोड़े बहुत प्रेशर में आपको दिखाई पड़े। जी हाँ, आपने टीम्स को देखा और यहाँ पे